नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर 5। उसका एक टॉपिक है पनेट वर्ग और पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण। आइए पहले समझ लेते हैं पनेट वर्ग। इसको ब्रिटेन की एक वैज्ञानिक थी लेडी महिला थी वो रेजिनाल्ड सी पनेट, उन्हीं के नाम के आधार पर इसे बोला गया है पनेट वर्ग। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया कि जो युग्मक होते हैं, ये जो युग्मक होते हैं, इनके कितने कितने संभावित जोड़े बन सकते हैं बिना त्रुटि के, उसको बनाने के लिए उन्होंने एक ग्रिड लाइक संरचना बनाई, जाल जैसी संरचना बनाने का प्रस्तावित किया। उसे बोलते हैं पनेट वर्ग। तो पनेट वर्ग क्या है? इस जाल या ग्रिड जैसी संरचना होती है जिससे युग्मकों के संभावित कौन कौन से जोड़े बिना त्रुटि के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखो लेते हैं, एक लंबा पौधा लिया, एक पौधा लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उन्होंने एक लंबा पौधा दर्शाया, एक पौधा पौधा दर्शाया। जब इसमें हमने क्या कराया, क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में हमें सारे कैसे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे मिले, मतलब सारे लंबे पौधे मिले जो प्रभावी लक्षण वाले थे। तो देखिए उन्होंने इसको बताया सारे लंबे पौधे मिले। अब हम लोग जब ऐसे करते हैं तो त्रुटि होने की संभावना रहती है, तो उन्होंने कहा कि एक स्क्वायर जैसा बनाइए, उसमें लिखिए तो त्रुटि की संभावना कम है। तो देखिए मान लीजिए लंबा पौधा है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी और पौधे पौधे का स्मॉल टी। तो उन्होंने कहा इसको मान लीजिए नर पौधा, ऐसे मान लीजिए मादा पौधा। तो उन्होंने कहा जितने भी नर हैं उनको ऐसे इस लाइन में लिखिए लॉन्गिट्यूडनल लाइन पर, और जितने भी फीमेल गैमीट्स हैं जीनोटाइप उसको लिखिए हॉरिजॉन्टल। तो उन्होंने यहाँ लिख दिया। अब क्या कहा, उन्होंने कहा कि इनका आपस में क्रॉस करा के यहाँ लिखते जाइए, इसका क्रॉस इससे कराइए यहाँ लिखिए, इसका क्रॉस इससे कराइए यहाँ लिखिए, इसका इससे यहाँ, इसका इससे यहाँ। तो इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कैपिटल टी। ये देखो कैपिटल टी जैसे ये चारों बने वैसे ही यहाँ पे भी बन गए, लेकिन यहाँ त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं पनेट वर्ग। अब उन्होंने क्या किया, अब जो हमारे F1 जनरेशन के जितने भी पौधे हैं उसका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने के लिए फिर उन्होंने पनेट वर्ग बनाया। पहला पौधा कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल पौधा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी लॉन्गिट्यूडनल लिख लिए, और दूसरा पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी हॉरिजॉन्टल लिख लिए। अब इसमें भी आप कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले में इसका इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी हमको पौधे कैसे मिलेंगे, ये बड़ा वाला पौधा मिलेगा, ये भी बड़ा पौधा मिलेगा, ये भी बड़ा मिलेगा क्योंकि सब में क्या है, कैपिटल टी है। ये छोटा मिलेगा क्योंकि ये दोनों छोटे स्मॉल टी है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये स्मॉल पौधा मिलेगा हमको, ये जिससे हम दर्शा भी सकते हैं और समझ में भी आ जाएगा। देखिए अब कैसा मिला, देखिए यहाँ पर हमको कैपिटल टी एक लंबा पौधा मिला, ये कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा मिला, कितने मिले, दो। तो यहाँ पर भी कितने मिल रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबे दो, एक छोटा टी तो एक पौधा है। तो इसको बोलते हैं पनेट वर्ग। ठीक है, इसमें त्रुटि होने की संभावनाएं कम होती है गैमीट्स के संभावित संयोजनों को दर्शाने के लिए। आइए इसी का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण। देखिए बच्चों, जैसे आप हमको याद है मेंडल साहब फादर ऑफ जेनेटिक्स ने क्या किए थे, 1822 से उनका जन्म था और 56 के आसपास उन्होंने 7 वर्षों तक लगातार मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, संग्रह के। तो चूंकि पौधे हैं, उन्होंने किसी पौधे को किसी से क्रॉस करा दिया था। पौधों ये संभव होता है कि हम कई जगह क्रॉस करा दें, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये संभव नहीं होता, या जंतुओं में भी ये संभव नहीं होता। इसके लिए क्या किया जाए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि अगली पीढ़ी में कौन से लक्षण आने की संभावना है, हमारी पिछली पीढ़ी में कौन कौन से लक्षण थे, कौन से रोग थे, क्या कमियां थी जो आगे वाली पीढ़ी में आ सकती हैं, और अगर उनकी जानकारी हमें गर्भ में ही हो जाएगी तो हम उस समय उसका निदान कर सकते हैं। इसके लिए क्या खोजा गया, पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण क्या है, हमारे पहली पीढ़ी या पूर्वजों के क्रियाकलाप, व्यवहार आदि को
के संकलन को दस्तावेज करने की क्रिया क्या कहलाती है? वंशावली विश्लेषण। ठीक है, इसे दस्तावेज के रूप में, आकृति के रूप में, चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। और उसमें जब हम दर्शाते हैं तो अगर इसमें से कोई सिंबल आता है तो उसका क्या अर्थ होता है ये हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा स्क्वायर है तो उसका मतलब है कि वहाँ क्या बताया जा रहा है? मेल को या नर को। या अगर सर्कल है तो वहाँ बताया जा रहा है फीमेल को या मादा को। यदि इस टाइप का बना दिया गया है तो इसका मतलब है अज्ञात लिंग। अज्ञात लिंग मतलब मेल फीमेल, या तो उसमें दोनों लिंग नहीं है, जैसे हम सिक्सर बोलते हैं, या फिर जिसे जिसका लिंग सामान्य भाषा में हिजड़ा भी बोलते हैं जिसे, तो उसको इससे दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए स्क्वायर सर्कल दोनों सबको किससे घेर दिया? लाल कलर से कर दिया गया, इसका मतलब है या तो नर या मादा या फिर अज्ञात लिंग वाला व्यक्ति क्या है? रोग से पीड़ित है। लाल रंग से ही लिखिए, ग्रसित है, रोगी। और किस रोग से ग्रसित है जिसका वंशावली विश्लेषण बताते हैं वहां पे लिखते जाते हैं। अब यदि ऐसा बना है, सर्कल है, इसका दोनों बना है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों मेल है फीमेल है, इसमें कॉपुलेशन हो रहा है। और ऐसे में अगर डबल लाइन बीच में खींच दी, इसका मतलब क्या है? और यदि इसमें है तो इसका मतलब है रिश्तेदारों में कॉपुलेशन। और यदि ऐसा बना दिया है तो इसका मतलब होता है ये जनक है, पेरेंट्स हैं और उनकी ये संतति है। एक मेल है, एक फीमेल है, एक पुत्र है, एक पुत्री है। ऐसा भी हो सकता है दोनों पुत्र हो, दोनों पुत्री हो, है ना। और क्या है, इसमें अगर ऐसा बता दिया गया है ये मेल है, ये फीमेल है, उसका ये क्या है? पुत्री पुत्र है ना। और यदि हमने उसको कैसे कर दिया है? लाल रंग से दर्शाएंगे अगर किसी वंशा, तो समझ लीजिए उसके उस पीढ़ी का जो पुत्र है उसको बीमारी है, जो बीमारी है वो दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। और मान लीजिए ऐसा दर्शा दिया है नर रोगी, और यदि ऐसा दर्शा दिया है तो इसका मतलब होता है वाहक। वाहक उसे बोलते हैं जिसको खुद तो वो बीमारी नहीं होती लेकिन अगली पीढ़ी तक वो बीमारी को पहुंचाता है, उसे बोलते हैं वाहक। उसको इन तीनों में से किसी भी सिंबल से दर्शा सकते हैं। और यदि ऐसे सिंबल बने हैं तो इसका मतलब होता है ये जुड़वा बच्चे है। ठीक है, ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, इनमें से दोनों बेटी हो सकती है, एक बेटा एक बेटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन और उसमें भी अगर इधर वाली लाइन भी आपस में जोड़ दी है तो इसका मतलब है ये ट्विंस हैं। ट्विंस भी हैं और आइडेंटिकल ट्विंस है, मतलब हुबहू एक दूसरे से मिलते हैं, बेटी बेटी बेटा बेटा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। दिस इज पनेट वर्क। आपको ये कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य दीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने चैप्टर 2 जो आपका कोर्स में आने वाला है वहां से लेके चैप्टर 5 तक सीरियली पूरे कंप्लीट कोर्स को कवर करते हुए नोट्स बनाए हैं, इसलिए आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।